हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो जैसा कि आप लोगों का सीयूटी यूजी का एग्जाम खत्म हो चुका है 3 तारीख को। अब इस समय बच्चे, अब जितने बच्चे ज्यादातर होंगे सब वेट कर रहे होंगे कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा, कितना जल्दी आ सकता है, आंसर की कब आएगी, कब तक एडमिशन होगा, कब से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, कब से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो काफी सारे सवाल होंगे। तो उन्हीं सब सवालों का आज मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मतलब सीयूटी यूजी का जो मतलब एनटीए का एक तरीके से क्या ट्रेंड रहा है मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आप लोग भी अपना कॉमन सेंस जो एनालाइज करके उससे पता कर सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। पास्ट ईयर जैसे आप लोगों को पता होगा कि क्या कहते हैं, नीट का स्कैम हुआ था। इस वजह से रिजल्ट काफी डिले हुआ था, बहुत मतलब 1 डेढ़ महीने डिले हुआ था। इस वजह से क्या कहते हैं, काफी बच्चों का एडमिशन बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। तो इस साल तो आप लोगों का कुछ ऐसा है नहीं। और प्लस ये भी है कि पिछले साल आप लोगों के पेन पेपर मोड पे एग्जाम हुए थे। इस साल तो अब आप लोगों को कंप्यूटर मोड पे हुआ है। तो इस वजह से भी अब आप लोगों का डिले ज्यादा होना चाहिए। आप लोगों का 3 तारीख को एग्जाम खत्म हो चुका है। 4 को एक दो एग्जाम थे आप लोगों के, जो अकाउंट्स के रीटेस्ट हुआ, मतलब रीटेस्ट हुआ था। उसके बाद अब आप लोगों का मान के चलिए अब 1 हफ्ता मतलब बीत चुका है। अब आप लोगों की जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, सबसे पहले वो आती है, फिर आप लोगों की फाइनल आंसर की आएगी, फिर आप लोगों का उसके बाद रिजल्ट आएगा। फाइनल आंसर की के बाद आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल, मतलब रिजल्ट में आप लोगों को परसेंटाइल वगैरह सब पता चलेगी। तो ऐसे होता है। तो आप लोगों की जो पहली प्रोविजनल आंसर की जो आने के चांसेस है, वो आप लोगों के ज्यादातर उम्मीद ये है कि 15 तारीख तक आ जाएगी। 15 से पहले पहले मतलब इसी वीक में, अगर सब सही रहा, गारंटी है, कोई डिले नहीं करा, तो मतलब 15 के पहले आ सकती है। अगर थोड़ा बहुत डिले किया तो 15 के बाद आएगी। उसी हिसाब से पहले आपके आंसर की प्रोविजनल आंसर की आएगी। फिर आप लोगों को 2-3 दिन दिया जाएगा, आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। जो भी आंसर एनटीए दिया मतलब दिया रहेगा, तो उसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। फिर उसके 1 हफ्ते बाद फिर एनटीए क्या कहते हैं, फाइनल आंसर की निकालेगा। 1 हफ्ता इसलिए लगता है क्योंकि पहले एनटीए आप लोगों को मौका देता है चैलेंज करने का, फिर वो खुद एनालाइज करता है जो भी आपने क्वेश्चन मतलब भेजे रहे, चैलेंज किए रहते हैं कि क्या वो सही है गलत है। फिर उसके बाद वो अपना फाइनल आंसर की निकालता है। फिर जो आपकी फाइनल आंसर की रहती है उसी के बेसिस पे फिर आप लोगों को 10-15 दिन बाद नॉर्मलाइजेशन होकर आप लोगों के जो रिजल्ट रहता है वो निकलता है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो प्रोविजनल आंसर की निकलेगी उसमें आप लोगों को चैलेंज कैसे करना है, कितने क्वेश्चन आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, कितना मतलब चैलेंज करने में कितना पैसा लगेगा। पैसा भी लगता है, ये आप लोग जो भी जितने भी क्वेश्चन आप लोग चैलेंज करेंगे उस पर पैसा लगता है, ये भी आप लोगों को बता दूं। और आप लोग सिर्फ चैलेंज वही कर सकते हैं, मतलब जो पोर्टल एनटी अपना ओपन किया रहेगा वहीं आप लोगों का चैलेंज माना जाएगा। अदर और कहीं अगर आप लोग उनको मेल करके या क्या कहते हैं आप लोग ट्विटर पे कहीं भी आप लोग कर रहे हो तो वो माना नहीं जाएगा। आप लोग चैलेंज कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले एक आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि एनटीए आंसर की निकालेगा तो मुझे तो पता नहीं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर था। तो एनटीए आप लोगों के लिए ऐसा करता है कि वो या तो आप लोगों की ईमेल आईडी पे आपको पीडीएफ भेजेगा, आप लोगों ने जो जितने भी आप लोगों के पेपर हुए रहेंगे उसमें क्या कहते हैं, जो भी आप लोगों ने आंसर मार्क किया रहेगा वो उसके वो ऑप्शन दिया, मतलब वो आंसर दिया रहेगा, वो ऑप्शन दिया रहेगा। और जो एनटीए का सही रहेगा वो दिया रहेगा, अगर आप लोगों को कोई गलत होता है तो आप लोगों को ऐसे या तो पीडीएफ पे या तो वो पोर्टल पे जहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं उस पे आप लोग या तो अलग से डाल के अपना देख सकते हैं कि क्या आप लोगों के मतलब कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन और कितने आप लोगों ने मार्क किए हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं। उस हिसाब से फिर आप लोग चैलेंज करेंगे। हर क्वेश्चन पे अगर आप लोगों को चैलेंज करना है तो एक क्वेश्चन चैलेंज करने पे आप लोगों को 200 रुपए देना पड़ेगा। ये भी 200 रुपए आप लोगों का नॉन रिफंडेबल है। ये नहीं कि अगर आप लोग सोचे कि अगर मैंने मतलब चैलेंज मैंने किया सही हो गया या मतलब गलत हो गया कुछ हो गया तो क्या कहते हैं पैसा वापस होगा, नहीं होगा। तो ये आप लोगों का नॉन रिफंडेबल है। आप लोगों को 200 रुपए देना रहेगा, फिर उसके बाद आप लोग वो क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन का है। आप लोगों को 10 क्वेश्चन चैलेंज करना है तो आप लोग 10 बार 200 रुपए दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही का आप लोग एक बार दे दिए तो एक ही क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन का है ये। उसके बाद फिर ये भी है कि एनटी आप लोगों को बताएगा नहीं कि अगर आप लोग कोई चैलेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, क्या आप लोगों का वो जो चैलेंज किए वो क्वेश्चन सही था कि गलत था। तो वो आप लोगों को एंटी नहीं बताएगा नहीं। अब उसमें भी तीन तीन तरह के मतलब 3 तरीके से आप लोगों को होता है कि एंटी कैसे क्वेश्चन देखता है, मार्क्स आप लोगों को अगर कुछ गलत होता है तो कैसे देता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ने बी ऑप्शन, किसी क्वेश्चन का बी ऑप्शन उसने सिलेक्ट किया, उसने बी ऑप्शन उसका है और एनटीए ने सही उसका ऑप्शन सी मार्क किया है। अब उसने बच्चे ने चैलेंज किया कि बी इसका सही है। तो अगर बी सही रहेगा, एनटीए ने अपना मतलब एनटीए ने एनालाइज किया, अगर अगर बी सही रहा तो एनटीए जो सी उसने प्रोविजनल आंसर की में मार्क किया था वो अगर फाइनल आंसर की में बी किया तो जितने बच्चों का सी में मतलब सी उनका सही था वो उनका गलत माना जाएगा।
बी वालों को, जो भी बच्चे हैं उन जितने भी बी भले उन्होंने चैलेंज किया हो नहीं किया हो, वो सारे बच्चों का बी माना जाएगा, मतलब बी वालों का मार्क्स दे दिया जाएगा। तो ऐसे रहता है। फिर अब दूसरी आ जाती है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं, कई भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके दो ऑप्शन सही रहते हैं, तो उसमें ये रहता है कि जो अगर मान लीजिए अगर ए और बी ऑप्शन सही है किसी क्वेश्चन का, तो उन बच्चों को दोनों को ए और बी पे 5-5 नंबर मिल जाते हैं। अब किनको नहीं मिलते हैं, जिन्होंने सी और डी सिलेक्ट किया और जिन्होंने क्या कहते हैं कोई आंसर सिलेक्ट नहीं किया, तो उनको इस पे नंबर नहीं मिलता है। तो ये रहता है अगर किसी के दो, मतलब किसी क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हो। अब किसी क्वेश्चन के अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही गलत हो, किसी क्वेश्चन के चारों आंसर सही हो या चारों में से कोई भी सही नहीं हो, मतलब ऐसा भी होता है कोई क्वेश्चन गलत रहता है, कुछ ऐसा रहता है, तो इसमें क्या कहते हैं एनटीए ने एक तरीके से इस साल बोनस, मतलब काफी बच्चों के लिए बोनस ही कहूंगा मैं, कि जो बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं या जिन बच्चों ने क्या कहते हैं गलत अटेम्प्ट किया, कुछ भी किया, तो उनको क्या कहते हैं, अगर एनटीए की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन गलत रहता है, तो वो उसमें ये रहता है कि आप लोगों को मतलब पूरे पूरे उस क्वेश्चन पे 5 नंबर मिल जाते हैं। चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो, चाहे आपने गलत किया हो, चाहे आपने सही किया हो, कुछ भी किया हो, आप लोगों को 5 नंबर उस पर मिल जाते हैं। तो ये है। तो ये 3 तरीके से आप लोगों का मैंने बता दिया कि ऐसे रहता है। अब उसके बाद आप लोग चैलेंज करेंगे प्रोविजनल आंसर की को, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आप लोगों की मोस्टली हफ्ते भर से लेकर 10 दिन के बीच में आ जाती है। अगर डिले नहीं हुआ तो हफ्ते भर में भी आ जाएगी। फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन आप लोगों का रिजल्ट में लगता है। तो आप लोगों का पहले प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की में आप लोगों को अपना रॉ स्कोर पता चलेगा। रॉ स्कोर फाइनल आंसर की से पता चलेगा। रिजल्ट से आप लोगों को अपना नॉर्मलाइज स्कोर पता चलेगा, जो कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट रहेगा। रॉ स्कोर आप लोगों का मार्क्स नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। रॉ स्कोर सिर्फ आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ मैंने इतने इतने मतलब ये मेरे एक्चुअल नंबर थे। फिर उसके बाद जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा वो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट माना जाएगा, ना कि आप लोगों का जो फाइनल आंसर की से रिजल्ट था वो माना जाएगा। तो ये है। अगर ये सब सही रहा तो आप लोगों के जो मैंने बताया ना रिजल्ट आप लोगों का जून के एंड तक, नहीं तो जुलाई की फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अब इसी के बाद जैसे आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो उसी के मतलब मान के चलिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, एयू का हो गया, ये लोग पहले ही अब अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देते हैं। फिर रिजल्ट आने के बाद ये लोग सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये लोग अपना एक तरीके से स्कोर कार्ड और क्या कहते हैं जो भी आप लोगों को कोर्सेज में एडमिशन लेना वो ओपन करते हैं। तो उससे आप लोग क्या कहते हैं उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे जल्दी जल्दी आप लोगों का एडमिशन काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था, मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब अगले वीडियो में आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कि रजिस्ट्रेशन होता है, कब से स्टार्ट होगा, कितना आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है, कोर्सेज सिलेक्ट करने की कितनी फीस होती है, कितने एक्स्ट्रा कोर्सेज पे कितनी फीस रहती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कब स्टार्ट होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा मैं आप लोगों को A to Z इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में दूंगा, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों का रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा। बाकी मैं एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव कर हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप चालू कर रहे हैं, जिसमें एक तरीके से हेल्प डेस्क हम लोग बना रहे हैं, जिसमें अगर आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो, सीयूटी से रिलेटेड हो, डीयू से हो, कोई भी अदर कॉलेजेस से हो, चाहे बीएचयू हो, कुछ भी हो, आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं। और उसमें एक तरीके से आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं एक तरीके से हेल्प डेस्क बना रहा हूँ। फिर आगे चल के मैं इसको अलग अलग तरीके से मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे किसी में मैं बीए, मतलब जो बीए के स्टूडेंट जिनको बीए में एडमिशन लेना है, जिनको बीएससी में लेना है, जिनको बीएलएलबी में लेना है, अदर कोर्सेज में लेना है, जितने भी लेना है, मैं जितना पॉसिबल होगा मैं अलग अलग ग्रुप कर दूंगा, जिससे एक ही में मतलब ये नहीं रहेगा कि हौच पौच हो जाए कि उसी में ही सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। हेल्प डेस्क करके तो अलग से ग्रुप रहेगा, लेकिन हर मतलब हर कोर्सेज के अलग अलग बच्चों का अलग अलग रहेगा। मेन कैंपस वालों का भी मैं अलग करूंगा, जो कॉलेजेस में जिनका होगा उनका अलग करूंगा। इससे आप लोगों को ये रहेगा कि आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर कहीं अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, तो अगर मान लीजिए हम लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे होता है ना कि मतलब कहीं कभी अवेलेबल नहीं और आप लोगों को कुछ भी अर्जेंट पूछना हो, तो कई सारे बच्चे होते हैं जिनको पता रहता है, तो वो आप लोगों को तरीके से बता सकते हैं। तो ये रहता है। बाकी तो ये ग्रुप में अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है, कुछ भी होना है, तो आप लोग या तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इमेज अभी आप लोगों को शो हो रही होगी, उसमें आप लोग मेरे को मेरे इमेज जो मतलब नंबर है उस पर आप लोग ये भी है कि अगर आप लोगों को मेरे से भी कुछ पूछना हो डायरेक्ट, तो आप लोग मेरे को पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी, मेरे को पर्सनली भी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ग्रुप में पूछे, मेरे को भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। ग्रुप में करना है, ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप लोगों को जैसे भी ज्वाइन होना है आप लोग हो सकते हैं। पर्सनली मुझे करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप लोग मेरे क्या कहते हैं इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि भैया मुझे ग्रुप में ऐड होना है, और मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी तो इस ग्रुप की आप लोगों को लिंक हमारे जो इंस्टाग्राम है या हमारा जो टेलीग्राम है उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ।
बाकी आप लोग देखते रहिए इलाहाबाद मिस्ट्री लाइव को। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।